हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हमने इससे पहले वीडियो में एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस की थी, और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि हम कैसे बेसिक मीडियम वाले रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बच्चों देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिडिक है या बेसिक। देखिए रिएक्टेंट साइड में OH निगेटिव आ गया, इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, बेसिक मीडियम वाली है। तो ये रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम की है। तो हम इसे सबसे पहले इसे बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो फर्स्ट मेथड कौन सा यूज करेंगे हम लोग? फर्स्ट मेथड हम जो यूज करने वाले हैं वो होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1, और इसे देखेंगे तो X-2 ये हो गया +1। अब देखिए 0 से -1 और 0 से +1, इट मीन्स एक ही कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है और एक का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो तो ऐसे जो रिएक्शंस होती हैं बहुत ही स्पेशल्स होती हैं, और उनका नाम क्या होता है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, रिडक्शन हाफ लेते हैं बच्चों, रिडक्शन हाफ। तो देखिए 0 से -1 क्या हो रहा है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले रिडक्शन हाफ में हम लेते हैं Cl2 से Cl नेगेटिव। तो क्या किया जाए, इधर देखिए Cl2 कितने हैं 2, और इधर Cl कितने हैं 1। तो 2 से कीजिए इसे मल्टीप्लाई। देखिए 2 एटम यहाँ पे Cl के हो गए और 2 एटम यहाँ भी Cl के हो गया। और फाइनली क्या किया जाए, चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए -2 है तो यहाँ भी बना लीजिए -2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए और ये बैलेंस हो गया। चलिए अब लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। देखिए 0 से +1 इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो Cl2 ClO नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कितने एटम है 2, और यहाँ कितने एटम है 1। तो इसे सबसे पहले क्या बना लीजिए 2। अब देखिए यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कितने ऑक्सीजन है 2, तो जितने ऑक्सीजन है उसका उतने ही ऑक्सीजन सेम साइड में वाटर मॉलिक्यूल के ऐड करने। एक बार दोबारा सुन लीजिए, जितने ऑक्सीजन यहाँ पर हैं उसके इक्वल वाटर मॉलिक्यूल उसी साइड में ऐड करने हैं, और इसका डबल 4OH निगेटिव, जितने वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड किए इसका डबल करके 4OH निगेटिव इधर ऐड कर दीजिए। तो देखिए ये बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे हो गए 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गए आपके 2 ऑक्सीजन, और ये टोटल हो गए 4 ऑक्सीजन। देखिए 4 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन देखिए कितने हो गए 4, तो ये हो गए 4। तो ये देखिए बैलेंस हो गई। अब क्या किया जाए, यहाँ पर 4 नेगेटिव -4, और यहाँ कितने हैं -2, तो इट मीन्स यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए। देखिए बैलेंस हो गया। अब इसे ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैंसिल हो गए। ऐड कर लीजिए 2Cl2 + 4OH निगेटिव, 2Cl नेगेटिव, 2ClO नेगेटिव + 2H2। अब यहाँ से 2 से हम क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं। तो Cl2 2OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ClO नेगेटिव प्लस H2O।
ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब देखिए चेक कर लीजिए बैलेंस है या नहीं। इधर -2 -1 ऐड कीजिए -2। देखिए दोनों तरफ चार्ज कैसे आ गए, सेम। तो ये रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने बैलेंस कर दी। चलिए अब इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं सेकंड मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। देखिए सेकंड मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए बच्चों इसे कैसे बैलेंस करेंगे, ये मैं लिख ले रहा हूँ Cl2 OH निगेटिव को छोड़ देंगे Cl2 और यहाँ लेते हैं Cl निगेटिव और यहाँ लेते हैं ClO निगेटिव। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम इधर से भी बैलेंस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इधर रिएक्टेंट साइड से इसे बैलेंस करना चाहूँ तब भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ला के बैलेंस कर दूंगा। लेकिन जब भी बच्चों आपको सिंगल कंपाउंड मिल जाए किधर रिएक्टेंट साइड, और देखिए Cl का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा हो रहा है। देखिए दो बार Cl यूज हो रहे हैं। तो जब भी इस तरह के केसेज आएँ तो आप क्या करें, आप इसे प्रोडक्ट साइड से भी बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रोडक्ट साइड से बैलेंस करना सिखाता हूँ। तो देखिए ये हो गया -1 और ये हो गया 0। तो ये देखिए -1 से क्या हो गया 0, इट मीन्स क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखिए ये होगा +1 और ये होगा 0, इट मीन्स +1 से क्या हो गया 0, तो यहाँ हो गया रिडक्शन। तो आप चेंज देख लेते हैं, चेंज पर एटम। देखिए यहाँ पे -1 से 0, तो चेंज कितने का है 1 का, और एटम कितने हैं 1। अब यहाँ देखिए यहाँ पे +1 से कितना हुआ 0, तो 1, एटम कितने हैं 1, तो कितने का चेंज आया, दोनों में 1 का चेंज आया। तो अब एक क्या करने वाले हैं, अब ये जो 1 आया इन दोनों को दे देते हैं 1, तो Cl2 Cl निगेटिव ClO निगेटिव 1 दे दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ Cl कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 2 हैं। देखिए इधर भी 2 और इधर भी 2, तो क्या हो गया एलिमेंट जो है ऑक्सीजन को छोड़ के पहले दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करना है, तो बैलेंस हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो जितने ऑक्सीजन है उसके सेम साइड क्या करना है वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेना है। जितने हैं कितने हैं 1 ऑक्सीजन और इधर कुछ नहीं है, तो इधर जिस साइड ऑक्सीजन है बेसिक मीडियम में उसी साइड उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लीजिए और इसका डबल 2OH निगेटिव दूसरे साइड ऐड कर दिए। देखिए बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। देखिए चार्ज इधर भी -2 इधर भी देखिए -1, ये बैलेंस हो गया आसानी से। तो इस तरह से हम लोग बेसिक मीडियम के क्वेश्चन जो रिएक्शन दिए गए होते हैं उसे बैलेंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, देखिए कैसे करने वाले हैं। यहाँ पर Cl2 0 है और ये Cl-1 है, तो मैं सबसे पहले Cl2 और Cl-1 ले रहा हूँ। देखिए 0 से कितना -1 और ये हो गया 3 2 जा 6 +5 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, इधर जाके 6 और -1 तो +5 आ जाएगा। अब देखिए कैसे करने वाले हैं। तो ये क्या है 0 से -1, तो रिडक्शन हाफ ले लिए। यहाँ देखिए सबसे पहले ये कितने आइटम है 2, तो इधर भी 2 बनाइए। अब बस बैलेंस हो गया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, इधर भी -2 इधर भी -2, ये हो गया आपका बैलेंस। अब लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। देखिए 0 से क्या हो गया +5, इट मीन्स Cl2 ClO3 निगेटिव। अब यहाँ देखिए Cl2 कितने हैं 2 हैं और यहाँ पे भी हम कितने बना लें 2 बना लें। अब इसके बाद
यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने आ गए, ऑक्सीजन आ गए 6, कितने ऑक्सीजन आ गए 6, क्योंकि ये तो हमने बैलेंस कर लिया, और 2 3 या 6 तो आ गए ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन आ गए। तो यहाँ पे कितना ऐड करूँ मैं, बताइए, इसके इक्वल ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने किया, जितने ऑक्सीजन हैं, देखिए यहाँ पे कितने 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन है। अच्छा, एक तरीका और है बच्चों, अगर आपको कभी इसका कन्फ्यूजन है तो देखिए एक दूसरा मेथड भी सिखाता हूँ। सपोज करो आप इसमें कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसे वैसे ही सॉल्व कर दीजिए जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप क्या करो, ऑक्सीजन के लिए तो H2O और H के लिए H+ ऐड करना है। तो इस मेथड से भी हम इस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए ये कितना हो गया 6 ऑक्सीजन, तो इसे मैं बैलेंस करने के लिए क्या कर दूं 6H2O, सही हो गया। इधर देखिए 6 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में 6H2O ऐड कर लिया। देखिए 6O। लेकिन क्या इंक्रीज हो गया, आप खुद देखिए इसमें क्या इंक्रीज हो गया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अगर इंक्रीज हो गया तो इसके अपोजिट साइड में 6 2 जा 12H+ ऐड कर दिया मैंने। अब चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर तो 0 है देखिए, और यहाँ कितना हो गया -2, और ये है +12, कितने आ गए 10। अब इसे क्या करना है, 0 बनाना है, तो आप 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लीजिए। देखिए बैलेंस हो, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसे ध्यान से देखिए, अब इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और यहाँ कितने हैं 10। इट मीन्स यहाँ तो कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कर देते हैं 1 से, 5 और 1, तो यहाँ 5 से कर दीजिए, तो कितना आ गया 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया 10Cl नेगेटिव। अब यहाँ तो 1 से है, तो एज इट इज इसे नोट कर लीजिए, 6H2O 2ClO3 नेगेटिव 12H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन ये वाले तो कैंसिल, अब 5Cl2 और Cl2 6Cl2, और ये कितना हो गया 6H2O, और ये कितना आ गया यहाँ पे 10Cl नेगेटिव 2ClO3 नेगेटिव और 12H प्लस। अब देखिए क्या इसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 3Cl2 3H2O 5Cl नेगेटिव ClO3 नेगेटिव 6H प्लस। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, इसे बेसिक मीडियम में। तो देखिए बेसिक मीडियम के लिए क्या करें, जितने यहाँ पे H प्लस आए, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, देखिए ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, देखिए ये कितना है एसिडिक मीडियम 6H प्लस आए, और इसे मुझे न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करना है तो बताइए दोनों तरफ कितना ऐड कर लिया जाए, 6OH निगेटिव और 6OH निगेटिव। अब 6H प्लस, अब देखिए एक H प्लस और एक OH निगेटिव मिलकर क्या कर देंगे, H2O की फॉर्मेशन कर देंगे। अब देखिए इसे तो मैं लिखा 3Cl2 3H2O 6OH निगेटिव, ये आ गया 5Cl नेगेटिव ClO3 नेगेटिव, और ये देखिए ये वाले क्या बन जाएंगे 6H2O बन गए। अब 3H2O इधर है 6, तो यहाँ 3H2 बच गए, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया 3Cl2 6OH नेगेटिव 5Cl नेगेटिव ClO3 नेगेटिव प्लस 3H2O। यहाँ 3 की बच रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ 6 थे लेकिन 3, क्योंकि आपने 3H2O उधर माइनस कर दिया। ये देखिए बैलेंस हो गई, ये बैलेंस हो गई मेरी रिएक्शन। अब चेक कर लीजिए ये सही है गलत। इधर देखिए -6 चार्ज,
इधर देखिए -5 और ये -1, तो -6 हो गया। देखिए हो गया बैलेंस, -6, तो इस तरह से बैलेंस हो गई। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आपको क्या करना है, उसे एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस कर दीजिए और लास्ट में जितने H+ हों उतने OH नेगेटिव बोथ साइड ऐड करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने किस मेथड से सॉल्व किया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। किस मेथड से सॉल्व किया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखते हैं, किससे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब सेकंड मेथड यूज करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए ये Cl2, ये आ गया Cl नेगेटिव, ये आ गया ClO3 नेगेटिव। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अगर रिएक्टेंट साइड सिंगल एलिमेंट है या सिंगल मॉलिक्यूल है तो आपको क्या करना है, अगर ये Cl2 दो या दो से ज़्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे Cl2 देखिए दो जगह रखा गया, देखिए Cl नेगेटिव और ClO3 नेगेटिव, मान लीजिए एक जगह और हो, तो हम इधर से भी इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या किया जाए, -1 और ये आ गया +5। अब देखिए -1 से आ गए हम 0 की ओर, तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन कितने का चेंज आया, 1 × 1, 1 एटम है तो 1। अभी देखिए यहाँ आ जाइए, अब 0 और 5, तो 5 का चेंज कितने एटम, 1, तो 5 और हुआ क्या है, रिडक्शन, क्योंकि देखिए 5 से क्या हो गया, 0। अब इसे बैलेंस करते हैं। अब क्या किया जाए, Cl2 तो एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए, और चेंज कहाँ आएगा, ये वाला 5 तो दीजिए इस Cl को, तो ये हमने दे दिया, और ये वाला 1 दे दीजिए इसे, ये देखिए ठीक हो गया। अब देखिए 5Cl और Cl कितने हो गए, 6Cl और इधर है 2, तो ये देखिए 6 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे भी चेक हो जाएगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत। ये देखिए यहाँ Cl कितने हैं, +1, ठीक है, यहाँ चार्ज कितना है, 0, और ये देखिए यहाँ पे हो गया -5, यहाँ कितने हो गए, -5, ठीक है, यहाँ पर -5 हो गए। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें करनी है ऑक्सीजन को बैलेंस। किसे करना है बच्चों, ऑक्सीजन को बैलेंस। तो चलिए देखिए कैसे ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाए। तो एक तो तरीका वो है कि जितने यहाँ पे आपके ऑक्सीजन है कितने रखे गए हैं, 3, तो इतने ही मॉलिक्यूल, एक तो मैंने अभी सिखाया आपको कि एक एसिडिक मीडियम में क्या किया जाए, एसिडिक मीडियम वाला मेथड यूज कर लिया जाए, और जितने लास्ट में H+ आएंगे उतने OH नेगेटिव बोथ साइड ऐड करके और सॉल्व हो जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे देखिए Cl तो हमारी बैलेंस हो गई, ये 6 हो गया देखो, और ये कितने हो गए, ये देखो 5Cl और Cl, ये भी 6 हो गया, ये तो ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन में देखो, अब यहाँ ऑक्सीजन है 3, तो मैंने क्या कहा, जो बेसिक मीडियम है जितने ऑक्सीजन जिस साइड है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लीजिए, और इसका डबल 6 हो गया ना, 3 का डबल मतलब ट्वाइस कर लीजिए, तो कितना हो गया 6, OH नेगेटिव को ऐड कर दीजिए, देखिए बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे 3O, यहाँ पे भी 3O, कितने हो गए 6O, ये देखिए 6O, H चेक कर लीजिए 6H बैलेंस हो गया। ये यहाँ पर हमें बैलेंस रिएक्शन मिल गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का क्या फ़ायदा है, हम इजीली उसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाता है इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसे सॉल्व कर देते हैं।
तो देखिए कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 0, ये हो गया -3 और ये हो गया देखिए +2 कैसे 2 + 1 p का निकालेंगे x 2 - 2 = -1 सॉल्व कीजिए 2x - 4 - 1 x - 2 - 1 -1 + 2 तो x कितना आ गया +1। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं। देखिए 0 से हुआ -3 रिडक्शन हुआ, तो सबसे पहले मैं रिडक्शन हाफ ले लेता हूँ P4 PH3। अब देखिए क्या होने वाला है P4 तो 4 बना लिया जाए। अब क्या अधिक हो गया है हाइड्रोजन 4 3 जा 12, तो यहाँ कर लीजिए 12H+, इधर है 0 और इधर हो गया 12+, तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। अब ले लीजिए ऑक्सीडेशन हाफ P4 + H2PO2 नेगेटिव, ये +1 है, ठीक है। अब हाँ इसे हटा लेते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें +1 दिखाने की। तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन 0 से क्या हो गया +1, चार्ज इंक्रीज कर गया। अब देखिए कैसे करने वाला है, यहाँ पे 4 है तो इसे भी क्या कर लीजिए 4 बना लीजिए। अब ये P तो 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या कर लिया जाए 8H2O ये देखिए, और 4 2 जा 8 हाइड्रोजन भी है, तो 8 तो H+ ऑलरेडी इधर है, और 8 2 जा 16 H+ इधर है, तो इट मीन्स 8 2 जा 16 4 2 जा 8, तो 8 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब 8H+ और ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 8 और 8 16, ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए चार्ज को कैसे, ये तो 0, यहाँ हो गया -4, ये हो गया +8, तो कितना बचा प्लस के 4, इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सेकंड। अब देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ है 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो कीजिए 1 और यहाँ कीजिए 3। तो देखिए क्या आने वाला है P4 + 12H+ 12 इलेक्ट्रॉन 4PH3, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 3P4 3 8 जा 24H2O 3 4 जा 12 H2PO2 नेगेटिव 3 8 जा 24H+ 12 इलेक्ट्रॉन। देखिए इससे ये कैंसिल, P4 और 3P4 4P4। अब देखिए 12H+, ये तो इधर माइनस हो जाएंगे, और 24H2O लिख लेते हैं, और ये कितना आ गया 4PH3 आ गया। अब देखिए ये 12H2PO2 नेगेटिव, और ये देखिए 24H+ और 12H+, तो कितना बच गया 12H+। अब देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, कर दीजिए, तो P4 6H2O PH3 3H2PO2 नेगेटिव और 3H+। अब तो आप समझ गए होंगे। अब क्या किया जाए, यहाँ देखिए कितने H+ आए
ये तो एसिडिक मीडियम में आ रहा है, लेकिन हमें किस में करना है, बेसिक। तो जितने H+ आए उतने OH निगेटिव बोथ साइड आप ऐड कर लीजिए। अब देखिए ये 3H2O और ये 6H2O, तो इधर कितना बच जाएगा, 3H2O। ये देखिए ये क्या बन जाएगा, 3H2O बन जाएगा, और ये 3H2O और 6H2O, तो ये माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास, P4 3OH निगेटिव। पहले मैंने ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर देखिए 6H2O और 3H2O, तो कितना बच गया, 3H2O। तो देखिए ये बैलेंस होके रिएक्शन आ गई। देख लीजिए इधर कितने -3 चार्ज और इधर कितने हैं -3 चार्ज। तो देखिए इजीली बैलेंस हो गया। तो ये किस मेथड से हमने सॉल्व किया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो चलिए अब इसे करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखिए अब इससे किससे कैसे करेंगे। चलिए ये मैं लिखा P4, यहाँ लिख लिया मैंने PS3, यहाँ लिखा मैंने S2PO2 नेगेटिव। मैंने क्या कहा था, जब भी इधर सिंगल हो और इधर डिफरेंट मिल जाए, यहाँ P4 है तो देखिए P दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। तो क्या किया जाए, अपोजिट आते हैं, ये हो गया -3, ये हो गया +1, ये हो गया 0, तो ये -3 से 0, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया 3 × 1 तो 3। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे देखिए पर एटम देखेंगे तो चेंज कितने का, 1 का। एटम भी कितने हैं, 1। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। अच्छा ये बच्चों समझ पा रहे हो ना आप, चेंज कैसे ले रहे हैं, 0 -3, तो देखिए क्या होगा 0 + 3, तो 3 का चेंज आ गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। तो देखिए बस ये सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, एक्सचेंज कर दो। ये 1 किसे देना है, यहाँ, और ये 3 किसे देना है, यहाँ। इस तरह से समझ पा रहे हैं ना, समझ गए। तो क्या लिखा जाए, P4 PH3 H2PO2 नेगेटिव। तब देखिए 3 किसे दे दूँ, यहाँ, और 1 किसे दे दिया, यहाँ। अब चेक कीजिए, P का 1 और 3P, 3P और P 4, तो यहाँ 4P, P तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने हैं 3H, और यहाँ कितने हैं 6H, ये कितना है 6O। ठीक हो गया। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं क्या बना दूँ, इसे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या किया जाए, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 6, तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ 6H2O ऐड कर रहा हूँ। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर ले रहे हैं, तो 3 × 2 = 6 आ गए। अब यहाँ तो हो गया 6H, देखिएगा ध्यान से, और यहाँ कितने हो रहे हैं 6H, तो ये हो रहे हैं, और 3H ये हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 9H। और अभी यहाँ पे कितने हो रहे हैं 6 × 2 = 12 हो रहे हैं। देख लीजिए 6 × 2 = 12 हो रहे हैं, 12, और इधर कितने हो गए 3, तो ये है, और 6 ये है, 9 है। तो 9 में इसके मतलब 3H+ अगर आप जोड़ लो तो काम हो जाए। 3H+ हमने जोड़ दिया यहाँ पे। अब देखिए हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर 3OH निगेटिव, क्योंकि आप तो बेसिक मीडियम में करने वाले हैं, और 3OH निगेटिव, सॉल्व हो गया। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, 3H2O बन गया ये पार्ट, और 3H2O इधर और 6H2O इधर, तो ये क्या बचेगा P4 3OH निगेटिव 3H2O, और ये हो गया PH3 + 3H2PO2 निगेटिव। देखिए ये बैलेंस हो गया है। इसे चेक कर लीजिए, इधर -3 और इधर -3, देखिए 4 सेम है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो इस तरह से हमें बेसिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन को
बैलेंस करते हैं। एक तो एवरेज निकाल सकते हैं हम इसका, देखिए कैसे निकालेंगे। Fe3O4 में Fe का हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या किया जाएगा बच्चों, जिसका निकालना है उसे x मान लीजिए। तो ये 3x 4 - 2 = 0। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x - 8 = 0 और x = क्या आएगा +8/3। तो ये क्या निकल गया है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया। अब क्या किया जाए, हमें तो ऑक्सीडेशन नंबर ईच एलिमेंट का निकालना है, Fe का सबका। तो चलिए देखते हैं सभी का कैसे निकालेंगे, Fe का भी ऑक्सीजन का भी। तो क्या किया जाए, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। Fe बना लिया, अब यहाँ पे ऑक्सीजन बना दिया, फिर यहाँ Fe बना लिया। कितने हो गए, 2 हो गए। अब इसके बाद एक यहाँ जोड़ देते हैं और फिर एक यहाँ जोड़ते हैं, एक Fe यहाँ जोड़ देते हैं। ये देखिए ये हो गया भाई। या इसे थोड़ा चेंज करके बना लेते हैं, यहाँ O यहाँ O, ये बना लिया। अब देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। मैं सिखाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पे अगर AB गिवन है हो, A डबल बॉन्ड B हो, A ट्रिपल बॉन्ड B हो, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर B की ग्रेटर देन A है तो ये कितना हो जाएगा, -1 + 1 -2 + 2 -3 + 3। अब जरा यहाँ चेक कीजिएगा, ये देखिए ये होगा -1, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है तो ये होगा +1। अब ये देखिए ये होगा -1, ये होगा +1, ये होगा -1, ये होगा +1, इस तरह। अब देखिए इस Fe को +1 -1, अब ये +1 -1 -1 +1। अब ये देखिए इसके लिए -1 इस वाले बॉन्ड के लिए, और ये हो गया +1। अब इस वाले बॉन्ड के लिए -1 + 1। अब देखिए ये हो गया +3, ये भी हो गया +3, ये हो गया -2, ये हो गया -2, ये हो गया -2, ये हो गया +2, ये हो गया। देखिए सबके हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब ये कैसे चेक करें कि हमने सही किया या गलत किया, तो देखिए इसे कैसे करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए एक Fe का कितना है, +3, दूसरे Fe का +3, तीसरे का +2 डिवाइडेड बाई 3। कितने टाइम, 1 2 3, तो ये हो गया 6 2 8 8/3। तो देखिए तो आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले Pb3O4 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो 3x + 4 - 2 = 0। तो 3x = 8, x = क्या गया, देखिए ये आ गया, सही है। तो ये हमारा आया ऑक्सीडेशन नंबर। अब चलिए अब क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। PbO, फिर यहाँ आ जाएगा Pb, फिर यहाँ ये इस तरह से ऐड हो जाएगा PbO। अब चलिए सबके हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो इसमें बच्चों आप देख रहे हो, जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे हम सबके इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत है तो इससे पहले जो मैंने फर्स्ट पार्ट रिडॉक्स रिएक्शंस का अपलोड किया वीडियो, वहाँ पे जाके देखिए, फिर आप ये इस तरह के स्ट्रक्चर आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर O की ज़्यादा है तो इस बॉन्ड को देखिए, इस बॉन्ड में देखिए -1 + 1, तो ये हो गया -1 और ये आ गया आपका +1।
इस तरह ये देखिए -1 +1, फिर इस बॉन्ड को देखिए +1 -1, अब -1 +1, अब इस बॉन्ड को देखिए -1 +1, अब इस बॉन्ड को देखिए -1 +1, फिर इस बॉन्ड को +1 -1, और फिर इस बॉन्ड को -1 +1। अब चेक कीजिए, ये आ गया आपका -+2, ये आ गया -2, ये हो गया -2, ये आ गया +4, ये आ गया -2, ये हो गया -2, ये हो गया +2। तो अब चेक किया जाए कि हमने सही किया है या गलत। तो आइए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसका है +2, ये आया आपका +4, नेक्स्ट आया +2, और कितने आइटम 1 2 3, तो ये कितना हो गया 8/3। तो ये देखिए हमने फाइंड आउट कर दिया, तो बिल्कुल हमने करेक्ट किया है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। NaO, फिर यहाँ आ गया S डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आ गया O, फिर Na, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, देखिए ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, कितने हो गए 3, और एक S है तो यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आप जोड़ोगे, सपोज करो A कोऑर्डिनेट B है, तो देखिए अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसने इसे क्या किया है, डोनेट किया है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपने लोन पेयर के। तो कंट्रीब्यूशन कितने का है, -2 +2, ये ध्यान रखना है, -2 और +2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो अब देखिए अब क्या होगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम तो S2 का, तो ये क्या हो गया 2 + 1 + 2x 3 - 2 = 0, 2 + 2x - 6 = 0, 2x - 4 = 0, S = आ गया +2। अब चेक करते हैं। अब आइए यहाँ देखिए ये Na है, मतलब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड मान के काम कीजिए। तो ये तो ऑलरेडी दिख ही रहा है कि ये हो गया -1, ये हो गया +1, यहाँ भी ये हो गया -1 +1, ये क्या हो गया +1, ये हो गया -1। अब इस बॉन्ड में आइए, इस बॉन्ड में इसकी इलेक्ट्रो पावर ज़्यादा है तो -1 +1। अब यहाँ आइए -2 +2, अब यहाँ आ जाइए -1 +1, और ये देखिए इसने डोनेट किया है तो दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ हो गया +2 और ये हो गया -2। अब चेक करते हैं यह सही है आंसर या गलत है। तो देखिए कैसे होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकाल लें। तो ये देखिए ये कितना है, +2 + 1 3 4 6, और ये कितना है -2, और कितने आइटम है 2, तो 6 में 2 4 और 2, ये देखिए +2, और इसे देखिए तो आंसर सही आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसे फाइंड आउट कर दे रहे हैं। चलिए ये हो गया HC और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये बताइए इन दोनों के बीच में देखेंगे तो C की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है तो -1 +1। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड में N की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, तो ये आ जाएगी कंडीशन। तो ये कितना हो गया, ये तो +1, ये क्या है +2, और ये कितना है -3। चेक कर लीजिए न्यूट्रल है ना, तो ये देखिए +1 +2 +3 और -3 0 हो गया। तो इस तरह से हमने इसका क्या किया, सबके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिए। चलिए एक और करते हैं। ये क्या था, हाइड्रोजन साइनाइड। सपोज करो
इसका अगर अपोजिट आ जाए, HNC, क्या नाम हो गया, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। और इससे पहले हमने कौन सा किया था, हाइड्रोजन साइनाइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए H, ये हो गया N, और ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। मतलब N ने क्या किया है, अपने लॉन पेयर किसे दे रखे हैं, C को दिए। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर B टेंस टू A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑफ B ग्रेटर देन A हो जाए, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर जो डोनर है, डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो इलेक्ट्रॉन किसे दे रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब इसे हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ये पॉइंट जो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में तो -1 +1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, ये बनेगा +2 और ये क्या बनेगा, -2। तो देखिए क्या है, ये आ गया +1, ये आ गया -3, ये आ गया +2। या चार्ज चेक कर लीजिए, +1 और +2 +3 और -3 0। तो अब भी क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो रहे 0। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसमें हमें चेंज का कोई कंसीडर, जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, इसलिए हम इसका कंट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, इसके नोट्स बनाइए। तो हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके।